हेलो मेरे चैम्पियंस। तो कैसे हो फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो इस चैनल पर हम मेनली बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। और अभी की जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट जो है उसमें का फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है और ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जा कर के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ में साथ अगर कोई स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम बच्चों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप इस पूरे वीडियो को 1.5x 1.25x पे देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत हेल्प करता है। तो आज का जो पॉइंट है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखो, ऑस्मोसिस अगर आप टर्म को डिफाइन करो तो बेसिकली इस टर्म के बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस depends upon both the pressure and concentration gradient। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है एक तरह का प्रोसेस है जो आपके डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑस्मोसिस, अगर हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज of H2O, means osmosis is the process or passage of water molecule from the region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ऑस्मोसिस को हमने डिफाइन किया। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड करते हो तो बच्चे बेसिकली वाटर का फ्लो जो है ना, वाटर का फ्लो जो है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑस्मोसिस पूछता है तो आप सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन करके ऑस्मोसिस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको एक एग्जैक्ट सेंटेंस में लाना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो एक तरह का पैसेज है, एक तरफ का मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया कि जो ऑस्मोसिस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है प्रेशर एंड डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है और इन दोनों चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है
और इस सिस्टम के अंदर आपने, चलिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करते हैं। अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली सपोज आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने क्या फिल कर दिया, आपने फिल किया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये साथ में जो शेडेड लाइन है ना, ये जो साथ में शेडेड लाइन है, इस शेडेड लाइन को ही आप क्या बोलते हो, ये क्या है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सकता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सपोज ये ए कंपार्टमेंट है, सपोज ये एक ए कंपार्टमेंट है और ये एक बी कंपार्टमेंट है, और इसमें हमने कुछ ऐड ऑन किया। क्या है आपका, सपोज आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये सभी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी दोनों क्या हैं, फिल्ड हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि ए कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूट का नंबर है ना बच्चे, वो क्या है, कम है। लेकिन बी कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का नंबर जो है ना, वो ए कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो ब्लैक डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, सॉल्यूट। और हमेशा सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ए कंपार्टमेंट है, इस ए कंपार्टमेंट के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर हम यहीं बी कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। एक बात समझ में आया कि ए कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बी कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि जो वाटर का पोटेंशियल है, वाटर का जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्यूट के पोटेंशियल के। मतलब जिस कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा, वहाँ का वाटर पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जिस कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का नंबर जितना कम, उस कंपार्टमेंट का वाटर पोटेंशियल बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चे कि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस कंपार्टमेंट में ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्री होंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, ज़्यादातर फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इस बी कंपार्टमेंट का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। और वाटर का मूवमेंट हमेशा किधर से किधर होता है, हमेशा किधर से किधर होता है, तो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पर वाटर का जो फ्लो हो रहा है ना बच्चे, वाटर का फ्लो होगा ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट तक, तब तक ये वाटर का फ्लो होगा जब तक दोनों ही कंपार्टमेंट में इक्विलिब्रियम वाला स्टेट ना आ जाए। मींस ए कंपार्टमेंट में जितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उतने ही बी कंपार्टमेंट में भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और इसी स्टेज को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां पर वाटर का जो फ्लो हो रहा है, वाटर मूवमेंट, या हम बोल सकते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो यहां पर मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है बच्चे, तो यहां पर मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी,
इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। ये बात सभी को समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि वाटर पोटेंशियल को रिलेशन जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस से किस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक तरह का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में वाटर का जो हो रहा है मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है बच्चे, हमने एक टर्म तो पढ़ा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। एक टर्म आता है डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन एक तरह का क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली डिफ्यूजन जो है एक तरह का क्या है, पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं, और पार्टिकल्स मूव कैसे कर रहे हैं, वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई concentration टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये तीसरी चीज हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि ये पार्टिकल का मूवमेंट तब तक होगा जब तक सिस्टम में क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करो इसको कि पार्टिकल मूव अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ तब तक पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट होगा। और दूसरी चीज, पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है ना, पार्टिकल मूव पैसिवली। ठीक है, पैसिवली का मतलब यहां पर यह है कि पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो नो एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि बेसिकली जो यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है इसके में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम डायग्राम के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है बाय ऑस्मोसिस। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, सपोज़ ये क्या है, सभी वाटर मॉलिक्यूल हैं, और ये क्या है, आपकी एक मेम्ब्रेन है जो वाटर के तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई और दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। तो ये आपकी क्या होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करेगी, पास ऑन करने देगी। तो सपोज़ अगर यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ना कि ये जो एरिया है यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पर क्या है, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चे बताओ मुझे वाटर किधर से किधर मूव होगा, वाटर हमेशा मूव होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये तब तक मूव होता रहेगा जब तक ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे ना चला जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेज पर ना चला जाए तब तक मूवमेंट होता रहेगा इस सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस।
हमेशा वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर कंसंट्रेशंस पे होता है। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में और मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपनी नोट्स तो ज़रूर बनाओ। अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, किसी का भी वीडियो लेक्चर आप सुन रहे हो, उससे चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो उससे जो भी चीज़ें आपने समझी है ना, उन समझी हुई चीज़ों को अपने नोट्स पर ज़रूर नोट डाउन करो। और ये एट द एंड में आपको बहुत हेल्प करता है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, नीट का एग्ज़ाम देते हो ना, तो वहाँ पर आपकी जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं ना बच्चे, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि इस डिजिटल एरा के टाइम में ना आप फ्री एजुकेशन पाओ। ठीक है, आपको एटलीस्ट इंडिया जैसे कंट्री में ना एजुकेशन के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट पे ना करना पड़े। और मेरा थॉट प्रोसेस ये है बच्चे कि ऐसे बच्चे भी स्टडी कर सकें, ऐसे बच्चे भी पढ़ सकें जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हर किसी के पास पैसे नहीं हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। तो मेरी तरफ बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका भी चैनल विजिट करके देख सकते हो। जहाँ से आपको जो समझ में आता है ना बच्चे, आप वहाँ से पढ़ो। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट पढ़ते रहो और अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहो। जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज भी करते रहो। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।